Hello students, how are you doing? I hope you are doing good along with your family and you are safe and you are maintaining social distance. So today I am going to begin your grammar chapter 3rd part of speech. In part of speech there are many part. In previous video I taught you the first part of this chapter, the noun and noun the number, and this is the third part, that is gender. द नाउन जेंडर. फर्स्ट वी विल नो वॉट जेंडर्स. पहले हम जानेंगे कि जेंडर्स होता क्या है. तो हिंदी में जेंडर को बोलते हैं हम लिंग. ओके, नाउ प्रोसीड टू द डेफिनेशन. डेफिनेशन विल बी अ स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेज जो मेल और फीमेल हो, और ईदर ऑफ देम या इन दोनों में से कोई सी भी हो, और नीदर ऑफ देम या इन दोनों में से कोई सी भी स्टेट न हो, इज कॉल्ड जेंडर. उसे जेंडर कहेंगे. और जेंडर ऑफ नाउन या फिर जेंडर ऑफ नाउन कहेंगे, क्योंकि जितने नाउन्स होते हैं उनके ही जेंडर्स होते हैं. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, टीचर, बुक. अब इसमें हमारी डेफिनेशन में बताया गया है कि मेल और फीमेल, या तो जेंडर मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं. तो अब इसमें मेल क्या हुआ हमारा बॉय, फीमेल क्या हुआ गर्ल, या फिर और नीदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, या फिर इनके बारे में बताए. यानी कि हमारा क्या हुआ टीचर, ठीक है, या इन दोनों के बारे में ना बताए, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताए, किसी भी थिंग के बारे में बताए, तो वो हमारा हुआ यहाँ पर बुक. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर. ओके, एंड देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्स. जो ये हमारे जेंडर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स हमारे होते हैं 4 दैट अप्लाई टू लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. जो अप्लाई किस पर होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होते हैं. ओके, तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द फर्स्ट काइंड, दैट इज मस्कुलिन जेंडर. जो फर्स्ट जेंडर है हमारा वो है मस्कुलिन जेंडर. ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रेचर इज अ मैस्कुलिन जेंडर. वह नाउन जो हमें मेल क्रेचर के बारे में बताता है या डिनोट्स करता है वो हमारा मस्कुलिन जेंडर होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, किंग, मैन, बॉय, फादर, कुक, बुल, फोक्स, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलिन जेंडर. Okay, now second gender, that is the feminine gender. Feminine gender, a noun that denotes a female. जो फीमेल क्रेचर इज़ अ फेमिनिन जेंडर. जो हमें फीमेल क्रेचर के बारे में बताता है वो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, क्यून. अब जैसे यहाँ पर क्यून है, जैसे कि आपको लग रहा है इसमें क्या था, मस्कुलिन जेंडर में हमारा किंग था, और फेमिनिन जेंडर में किंग का क्या हो जाता है, क्यून. ओके, एंड लाइक दैट मैन हमारा क्या था, मस्कुलिन जेंडर था, और फेमिनिन जेंडर में हो जाएगा वुमेन. अब हमारा मस्कुलिन जेंडर में क्या था, बॉय, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा गर्ल. फादर का फेमिनिन मदर. लाइक दैट हैन, काऊ और विक्सन. अब देखो यहाँ पर क्या था हमारा, कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट जनरली आप क्या पढ़ते हैं, जो हमारी फोक्स होती है, बोलने में तो हम क्या बोलते हैं इसको, फोक्स, ठीक है. ऐसा बोलने से लगता है कि जैसे हम इसको फेमिनिन जेंडर हो, ये फेमिनिन हो, लेकिन ये ऐसा सोचना आपका रोंग है, क्योंकि फोक्स किस जेंडर में आता है, जैसे आपने भी यहाँ पर पढ़ा भी है, मस्कुलिन जेंडर होता है, और इसका फेमिनिन जेंडर होता है विक्सन. फेमिनिन जेंडर होता है विक्सन. ओके, विक्सन ये फेमिनिन जेंडर होता है. तो जब हम इसके लिए कोई भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं फोक्स के लिए, तो वो हम एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट हिम यूज़ करेंगे, और पसेसिव यूज़ करेंगे
हिज, ये हमारे प्रोनाउन है. इन प्लेस ऑफ फोक्स वी कैन यूज़. क्योंकि जनरली बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं. जो वो स्टोरी को पढ़ते हैं किसी भी जो फोक से रिलेटेड होती है, तो वहाँ पर जब वो फोक्स वर्ड को देखते हैं और उसके प्लेस पर वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बुक्स वगैरह में क्या होता है, ही होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने आपको क्लियर किया है कि यहाँ पर हम इसका ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है फोक्स और फेमिनिन जेंडर में विक्सन आता है. ओके, I hope you have understood. Now we will move to the third gender, that is neuter gender. Okay, in neuter gender, noun that denotes a non-living and lifeless things. ऐसा नाउन जो नॉन लिविंग और लाइफलेस थिंग्स को डिनोट करता है न्यूटर जेंडर कहलाता है. विच इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, जो न तो मेल होता है और न ही फीमेल होता है. ओके, न ही मेल होगा और न ही फीमेल होगा. एंड दैट इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, टेबल, chair, book, pen, etc. These are the examples of your neuter gender. Okay, and last and fourth gender, that is common gender. In common gender, it is used to denote creature may be either a male or female. ये जो कॉमन जेंडर होता है ये ऐसे क्रिएचर को डिनोट्स करता है जो या तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. और जो मेल और फीमेल हो सकता है वो हमारा कॉमन जेंडर होता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड, फ्रेंड है, ठीक है. अब फ्रेंड, जब आपकी मम्मा आपसे पूछती है कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि मम्मा मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ. तो आपका जो फ्रेंड है, आपने ये तो नहीं बताया कि वो गर्ल है या बॉय है, सिर्फ आपने क्या बोला, फ्रेंड बोला. तो ये हमारा कॉमन जेंडर में आएगा. थीफ है, पुलिस ने चोर थीफ को पकड़ा, तो थीफ क्या हुआ यहाँ पर, हमारा कॉमन जेंडर हुआ. क्योंकि थीफ ये तो नहीं बताया कि जो थीफ को पकड़ा है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है. तो इसलिए हमारे कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आता है. नाउ टीचर, आपके फादर ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने बोला कि मैं टीचर के पास पढ़ने जा रहा हूँ. तो जब आप टीचर बोला तो आपने ये तो नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है. तो ये हम किस कैटेगरी में रखेंगे, टीचर को कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे. एंड डॉक्टर, अब आप डॉक्टर के पास, आपके फ्रेंड ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने बोला कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है. तो डॉक्टर भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन जेंडर की. एंड लाइक स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट्स में गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, इट मीन्स मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. तो इसलिए जो भी हमारे वर्ड फ्रेंड, थीफ, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, like that words we can use in these words in common gender. ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये इन्हीं की तरह और भी वर्ड होते हैं, वो सब कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, जेंडर. फर्स्ट you have to know about definition of gender, and after that there are 4 kinds of gender. Okay, अब now we will see some more important example of masculine and feminine gender. Okay, these are the very important words, very important noun that we have changed masculine into feminine gender. Okay, first word is father. ये तो कॉमन वर्ड है, एवरीबडी नोज. फादर का क्या होगा, फेमिनिन जेंडर, मदर. सन का, दिस इज ऑल्सो इज वेरी कॉमन वर्ड, डॉटर. ब्रदर का सिस्टर, मैन, वुमेन. बैचलर, ये थोड़ा सा अननोन वर्ड है. बैचलर, बैचलर को कहते हैं जो कवार होता है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है. तो स्पिनिस्टर भी पढ़ते हैं. देयर आर 2 वर्ड्स, एंड मेड. एंड कुक, हैन, डॉग, बिच, बुल masculine gender, and cow feminine gender. Okay, now let's see some more examples and more words. That is
ड्रोन, ड्रोन बी। जेंडर, अब हम जेंडर ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, GEND, थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस। जेंडर मीन्स होता है लिंग, लेकिन यहाँ पर GANDR, GANDR ये हंस के लिए यूज़ होता है, हंस। तो ये डिफरेंस समझना आपके लिए ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है। जेंडर, जेंडर ये लिंग होता है जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, और जेंडर ये हंस होता है, GANDER वाला। ओके, और इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो है गूज। स्टैग, स्टैग एक डियर होता है, बारहसिंगा, बारहसिंगा को स्टैग बोलते हैं, और इसका होता है हिंड। जेंटलमैन, जेंटल लेडी, यहाँ पर जेंटल मिसिंग है, यू कैन राइट। एंड अर्ल मीन्स, अर्ल का जो फेमिनिन जेंडर है वो होगा हमारा काउंटेस। ओके, नाउ एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन वर्ड, दैट इज हस्बैंड, हस्बैंड, वाइफ, लॉर्ड, lady, king, that is also a very common word, queen, and this is a new word, that is monk। monk साधु को बोलते हैं, और जो भिक्षुनी होती है वो नन होती है। and sir is also very common word, everybody knows sir। sir का feminine madam, uncle, aunt, nephew, niece, wizard, witch। hurt, हर्ट भी एक तरह का डियर ही होता है, ये डियर के लिए ही यूज़ किया जाता है। हर्ट, हर्ट डियर के लिए ही यूज़ होता है, हर्ट। एंड रो, हर्ट का फेमिनिन जेंडर होगा रो, ड्रैक, डक, लॉयन, लॉयनेस। अब यहाँ पर जो वर्ड आएंगे उनमें हमें ES ऐड करना है, ESS, ठीक है, इसको ESS बोलते हैं। लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस, काउंट का फेमिनिन हो जाएगा काउंटेस, जायंट का फेमिनिन हो जाएगा जायंटेस, प्रिस्ट का हो जाएगा प्रिस्टेस। ओके, देखो इन दिस वर्ड वी यूज here ESS। ओके, prophet, prophetess, poet, poetess, patron, patroness, host, hostess, buck, buck doe, very important and new word, buck doe, shepherd, shepherdess, ES ऐड किया हुआ है। एंड स्टीवर्ड, स्टीवर्ड्रेस, ऑथर, ऑथरेस, मैनेजर, फेमिनिन इज मैनेजरेस, हेयर एंड हेयरेस, जैव, जैवेस, बैरोन, बैरोनेस, मेयर, मेयरेस। इन सभी वर्ड्स में हमने ES ऐड किया है, क्या करने के लिए, मस्कुलाइन से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के लिए। ओके, नाउ डार्क, डार्क, डक, डार्क का हो जाएगा डक, निग्रो, निग्रेस, एम्परर, एम्प्रेस। अब देखिए यहाँ से देखेंगे आप निग्रो और से और एम्परर। निग्रो में हमारा क्या है, लास्ट में ओ वर्ड है, तो ओ को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और इसके प्लेस पर हम ES ऐड करेंगे। ओके, निग्रो, निग्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, यहाँ पर भी हम ओ को रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पर ESS ऐड करेंगे। एंड ट्रेटर, ट्रेट्रेस, यहाँ पर भी ओ को रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पर ESS ऐड करेंगे। एक्टर, एक्टर भी सेम ऐसा ही वर्ड है। एक्ट्रेस, इसको भी हम क्या करेंगे, ओ को रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पर ESS ऐड करेंगे। लाइक बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, इसमें भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओ को रिमूव करके उसके प्लेस पर ESS ऐड करेंगे। ओके, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा इंस्ट्रक्ट्रेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, इसमें भी हम ओ को रिमूव करेंगे और RESS करेंगे। फाउंडर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, देखो फाउंडर है FOUNDER। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा E है, E को रिमूव करेंगे और ES ऐड करेंगे, FOUNDER।
RESS, foundress, SS. Okay. Now हंटर, हंट्रेस, हंटर का क्या हो जाएगा, हंट्रेस, ये भी सेम वर्ड है, HUNTER। तो ई को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर यहाँ पर आर के बाद ESS ऐड करेंगे। ओके। टेम्पटर, टेम्पट्रेस, ये भी ऐसा ही सेम वर्ड है, ई को रिमूव करेंगे। मास्टर, मिस्ट्रेस, इसमें भी हम ई को रिमूव करेंगे और ESS को ऐड करेंगे। टाइगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर, टाइग्रेस, डक, डचेस, एंचेंटर, एंचेंट्रेस, हीरो, हीरोइन, सुल्तान, सुल्ताना। ओके, दीज आर द फेमिनिन जेंडर। नाउ जार, जार, जार का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा जारीना। ओके। नाउ सिग्नोर, सिग्नोरा, फेमिनिन जेंडर। मैन सर्वेंट, दिस इज द मस्कुलिन जेंडर और इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मेड सर्वेंट। ही गोट, फेमिनिन शी गोट। कुक स्पैरो, हैन स्पैरो। बुल काफ, काउ काफ। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। एंड लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड विल बी चेंज इनटू लैंडलेडी, दैट इज फेमिनिन जेंडर। एंड मिल्कमैन, मिल्कमेट। पीकॉक, पीहैन। बोर, शो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्स का हो जाएगा मेयर। ओके, बोर, शो और हॉर्स, मेयर, दीज आर द फेमिनिन जेंडर एंड मस्कुलिन जेंडर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक ब्रीफ सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था आपका, द नाउन जेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ऑल दीज definition and types and examples you have to write in your FAIN notebook, and in next term I will give you test, so I hope you will be prepared for test. So best of luck, thank you.